बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ साकिब बशीर। दुआ ज़हरा केस से मुतल्लिक आज एक दफ़ा फिर बात करेंगे। कल सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में दुआ ज़हरा के वालिद मेहदी अली काज़मी की जो दरख्वास्त थी वो दायर हुई थी। उस पर समात हुई, अहम ऑब्जर्वेशंस आई और उसके बाद वो दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट की हदायत पर या सुप्रीम कोर्ट के कहने पर जो मेहदी अली काज़मी है उन्होंने वापस ले ली। वापस क्यों ली, क्या वजूहात हैं और जो तहरीरी ऑर्डर आया है उसमें कौन सा अहम पॉइंट है जो अभी मुस्तकबिल में जो मुतलका फोरम से जब रजू करेंगे मेडिकल बोर्ड बनाने के मुतल्लिक दुआ ज़हरा के वालिदैन, तो उनको वो कौन सा पॉइंट फेवर कर सकता है, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। उस पर बात करेंगे और इसके अलावा मुस्तकबिल में कौन से तीन पॉइंट्स हैं, तीन अहम नुकात हैं जिनका तयन होगा तो जो फ्यूचर डिटरमिन होगा कि दुआ ज़हरा के निकाह की क्या हैसियत है कानूनी तौर पर, उम्र के हवाले से, या वो वालिदैन के साथ रहेगी या कहाँ रहेगी, उससे मुतल्लिक भी बात करेंगे। कल जब समात हुई थी तो बड़ी अहम ऑब्जर्वेशन भी आई थी और अदालत ने ये कहा था, क्योंकि पिछली वीडियोज़ में भी मैंने आपको बताया था कि सिंध हाई कोर्ट इससे मुतल्लिक बड़ा वाज़े तौर पर यह कह चुकी है कि क्योंकि ऑन ओथ एक बच्ची ने कह दिया कि जो अगवा नहीं हुई, निकाह शादी अपनी मर्जी से की, तो उसके बाद अदालत ने उसी पर फोकस रखा। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कल उसी पर फोकस रखा। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट पर ऑप्शन है, सुप्रीम कोर्ट वापस भी भेज सकती है, और वही हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा कि आपके पास रेमेडीज मौजूद हैं। आप कह रहे हैं बच्ची अगवा हुई है, लेकिन बच्ची का हाई कोर्ट के सामने जो बयान है वो कुछ और कह रहा है, लाहौर की अदालत के सामने बयान कुछ और कह रहा है। तो इसलिए आप इससे मुतल्लिक जो है वो मुतलका फोरम से रजू करें। तो उसके बाद थोड़ा सा मुकालमा भी हुआ था मेहदी अली काज़मी के साथ जजेस का, तो उसके बाद मामला जो है वो उन्होंने वापस ले ली। अब जो रिटन ऑर्डर आया है उसमें कौन सी फेवरेबल बात है? एक तो अदालत ने वही लिखा है कि दरख्वास्त गुजार ने अपनी जो रजामंदी से दरख्वास्त जो है वो वापस ले ली, और दरख्वास्त गुजार को दुआ ज़हरा की मेडिकल रिपोर्ट चैलेंज करने का इख्तियार है। उनके पास एक रेमेडी मौजूद है, एक फोरम मौजूद है कि वो उस मेडिकल रिपोर्ट को, जो मेडिकल रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में पेश हुई थी, उसको चैलेंज कर सकते हैं। तो ये इख्तियार है। अदालत ने ये कहा, और ये भी कहा कि मेडिकल बोर्ड को मुतलका फोरम पर ही चैलेंज किया जा सकता है और मेडिकल रिपोर्ट से मुतालिक सिंध हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन असरअंदाज नहीं होगी। ये वो पॉइंट है जो मुस्तकबिल में जो दुआ ज़हरा के वालिदैन हैं या उनका जो केस है उसको जो है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सकता है, बहुत फेवर उनको मिल सकती है। क्योंकि किसी भी जो आला अदलिया है उसकी जो ऑब्जर्वेशन होती है जजमेंट में, ऑर्डर में, वो ऑब्जर्वेशन हमेशा से ट्रायल कोर्ट देखती हैं और हमेशा से जो वकला हैं उसको अदालत के सामने पेश करते हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने ये वाज़े तौर पर कह दिया है कि जो कुछ सिंध हाई कोर्ट ने कहा इस केस में उसको उसका जो असर है वो इस हवाले से नहीं होगा। आप इस केस को अलग से जो है वो ट्रायल कोर्ट देखेगी और मेरिट्स देखकर और रिपोर्ट्स वगैरह देखकर जो है वो जो ट्रायल कोर्ट है इसका फैसला करेगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और सिंध हाई कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन है उससे मुतालिक अदालत ने ये कहा है कि आप उस सिंध हाई कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दी थी उसका सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ट्रायल कोर्ट पर असर नहीं होगा, ना असर लेगी। ट्रायल कोर्ट इंडिपेंडेंट अलग से जो मेडिकल बोर्ड अगर बनाती है तो मेडिकल बोर्ड बना के जो रिपोर्ट्स वगैरह आएंगी उस पर सिंध हाई कोर्ट ने, क्योंकि कहा था कि सिंध हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिखा था कि क्योंकि रिपोर्ट आ गई है, रिपोर्ट में बड़ा वाज़े तौर पर यह लिखा हुआ है कि जो बच्ची की उम्र है वो बलूगत की उम्र है। तो ये वो चीज़ है जो फैक्चुअल डिस्प्यूट है जो सिंध हाई कोर्ट में ही बज़ाहिर डिसाइड हो चुका है, हो रहा था। लेकिन ये मेरे ख्याल में जो दुआ ज़हरा के जो वालिदैन हैं उनके लिए एक बड़ा रिलीफ है कि उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने लिख दिया कि ये उसका असर लिए बगैर सिंध हाई कोर्ट के ऑर्डर का ट्रायल कोर्ट जो है वो फैसला करेगी। अब अगर हम बात करें कि आगे फ्यूचर में क्या हो सकता है, ट्रायल कोर्ट जो मुतलका फोरम है वहाँ पे अब दुआ ज़हरा के वालिदैन मेडिकल जो रिपोर्ट है उसको चैलेंज करेंगे। उसको डेफिनेटली जब चैलेंज किया जाएगा तो बज़ाहिर उससे मुतल्लिक यही होता है कि उससे सीनियर डॉक्टर्स पर मुश्तमिल एक मेडिकल बोर्ड जो है वो तश्कील दिया जाए और मेडिकल बोर्ड उसका डिटरमिन करे और मेडिकल बोर्ड उसकी उम्र के हवाले से बात करे।
तो अगर मेडिकल बोर्ड जो तश्कील दे दिया जाता है और मेडिकल बोर्ड रिपोर्ट बनाता है और जो उसका मेडिकल टेस्ट करता है और उसके बाद रिपोर्ट मुरतब करता है, और अगर मेडिकल बोर्ड ने ये कह दिया कि उसकी उम्र तो 17 साल नहीं बल्कि 14 साल है, 14.5 साल है, जो उसके वालिदैन कह रहे हैं, तो मेरे ख्याल ये है कि ये मेडिकली जिन चीज़ों को एग्जामिन करती हैं कोर्ट्स, उसके लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा कि अगर एक रिपोर्ट 17 साल कह रही है, एक 14 14.5 साल कह रही है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेरा ये ख्याल है कि बहुत सारे केसेस में कोर्ट्स में जो केसेस आते हैं बच्चियों की उम्र डिटरमिन करने के हवाले से, वो हमेशा से रिपोर्ट पर रिलाई करते हैं, जो मुतलका डॉक्टर्स हैं उनको भेज देते हैं मुतलका हॉस्पिटल में कि वो रिपोर्ट जो है वो लेके आए इनकी उम्र डिटरमिन करने के हवाले से। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी इससे मुतल्लिक कि जो एक रिपोर्ट और आई, दूसरी रिपोर्ट और आई। ये तो हो गया ट्रायल कोर्ट। ट्रायल कोर्ट अगर दुआ ज़हरा के वालिदैन की जो दरख्वास्त है वो नहीं सुनती, नहीं जो देखती, तो उसके बाद फिर वो ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ वो सिंध हाई कोर्ट में रजू कर सकते हैं। सिंध हाई कोर्ट फिर उसको देखेगी कि मेडिकल बोर्ड बन सकता है या नहीं। लेकिन एक बात तय है, मेडिकल बोर्ड बनेगा और मेडिकल बोर्ड दुआ ज़हरा की उम्र का तयन करेगा। ये अब किस स्टेज पे होगा ये अभी कबल वक्त है उससे मुतालिक कहना। दूसरी बात जो ये है कि क्या जो दुआ ज़हरा है अपने वालिदैन के पास वापस आ सकेगी, तो उसकी दो ही सूरतें हैं। एक वही मेडिकल बोर्ड की जो रिपोर्ट मैंने आपको बताई कि मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट में ये आ जाए कि जो आपके पास दस्तावेज़ात हैं, जो आपके पास जो बर्थडे, जो उसका बर्थ सर्टिफिकेट है या बे फॉर्म है, या उसके अलावा निकाह के हवाले से जो रजिस्ट्रेशन नादरा में हुई है, वो सारी दस्तावेजात के साथ मैच कर रही है मेडिकल रिपोर्ट या मेडिकल बोर्ड की जो रिपोर्ट है, तो देन वो ये चीज़ हो सकती है कि उस पर वो मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट वाला जो मामला आ जाए और उसके बाद जो बच्ची वो वापस आ जाए या उसका कोई रास्ता निकले। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो यही है, जिसका कल से जो सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में भी जिक्र हुआ, कि जो स्टेटमेंट है, ऑन ओथ स्टेटमेंट है बच्ची की, अगर वो स्टेटमेंट आने वाले दिनों में कुछ वक्त अगर गुजर जाता है तो बच्ची स्टेटमेंट तब्दील करती है, तो फिर भी क्योंकि इस मामले को हतमी तौर पर डिसाइड ट्रायल कोर्ट ने करना है, ट्रायल कोर्ट में कुछ टाइम लग जाता है, ट्रायल कोर्ट में केसेस की पेंडेंसी ज़्यादा होती है, फैमिली कोर्ट्स, फैमिली के केस या दूसरे तीसरे केसेस होते हैं, तो इसलिए वहाँ पे टाइम लग सकता है। लेकिन ये है कि डिटरमिन वहीं पे होगा। अगर बच्ची ने वहाँ पे वो स्टेटमेंट तब्दील कर दी और ये कहा कि उसके साथ ज़बरदस्ती की गई या अगवा के हवाले से या गैंग के हवाले से जो बात की गई, या वो कहे कि मैं अपने वालिदैन के साथ रहना चाहती हूँ, तो ये दो सूरतें हैं जिन सूरतों में दुआ ज़हरा के अपने वालिदैन के साथ जो है वो वापस आने से मुतालिक कोई भी बड़ी पेशरफ्त हो सकती है। मतलब एक पॉसिबिलिटीज़ हैं इससे मुतालिक कि ट्रायल कोर्ट इसको जो है वो देख ले। अब मेडिकल बोर्ड जो है वो कब तक तश्कील दे सकती है ट्रायल कोर्ट या नहीं देगी, या उनकी दरख्वास्त जो है कब तक सुनी जाएगी, मेरा ये ख्याल है कि आइंदा जो चंद दिनों में इससे मुतल्लिक जो है वो बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है कि एक तो दरख्वास्त सुनेगी जो ट्रायल कोर्ट है, उसमें दरख्वास्त सुनेगी तो हो सकता है जो ज़हीर है उनको भी जो है वो किया जाए, उनको नोटिस किया जाए या उनके भी वकील आएँ, आर्गूमेंट्स हों, क्योंकि वो अब ये चाहेंगे कि मेडिकल बोर्ड तश्कील ना दिया जा सके, क्योंकि सिंध हाई कोर्ट ने दिया था, तो वो ये चाहेंगे, कोशिश होगी, उनके वकील जो है हो सकता है इस केस में इसी तरह लेके आगे चलें। तो अब कोर्ट जो है वो दोनों को सुनकर उसके बाद जो है वो कोई भी फैसला कर सकती है, या कोर्ट खुद भी फैसला कर सकती है। लेकिन फिर मसला ये होगा कि हो सकता है ज़हीर जो है वो इसमें एग्रीव्ड पार्टी हैं, तो ज़हीर हो सकता है कि उसको अगले फोरम में चैलेंज कर दे कि मेडिकल बोर्ड आपने तश्कील देने का ऑर्डर क्यों किया। अब ये जो एक कानूनी जंग है ये आगे बढ़ेगी, कानूनी जंग दोनों तरफ से आगे बढ़ सकती है। देखते हैं कि दुआ ज़हरा के वालिदैन क्या बच्ची को वापस लाने में कामयाब होते हैं या नहीं, या ज़हीर के हवाले से कानूनी तौर पर ये केस एक बड़ा इंपॉर्टेंट नोयत का केस है पाकिस्तान का, ये किस जो है वो लम्हे और किस स्टेज पे जाके ख़त्म होगा। तो इस वीडियो पे नाज़रीन आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।